हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैप रिड्यूस। तो देखो, मैप रिड्यूस हमारे सामने पहले भी आ चुका है। स्पार्क के अंदर हमने देखा था कि जो डेटा हम प्रोसेस करते हैं वो मैप रिड्यूस की वजह से करते हैं। ठीक है, मैप रिड्यूस का यूज़ करके करते हैं। एच डी एफ एस के अंदर भी देखा था, स्पार्क के अंदर भी देखा था, हडूप 1.0 एंड 2.0 दोनों के अंदर मैप रिड्यूस यूज़ होता है। तो मैप रिड्यूस क्या है ये हम देखेंगे। MapReduce is one of the Hadoop component along with HDFS। तो देखो, जैसे HDFS एक कंपोनेंट है ना Hadoop का, तो वैसे ही MapReduce भी एक कंपोनेंट है। तो देखो, Hadoop काय के वास्ते यूज होता था हमारे पास। Hadoop यूज होता था, सॉरी, Hadoop के अंदर HDFS किस लिए यूज होता था। HDFS यूज होता था अपने डेटा को सेव करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड वे के अंदर अपने डेटा को सेव करने के लिए, है कि नहीं। तो मैप रिड्यूस काय के वास्ते रिस्पॉन्सिबल है। मैप रिड्यूस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। देखो, एच डी एफ एस जो हमारा सब फर्स्ट कंपोनेंट है वो डेटा को स्टोर करेगा और मैप रिड्यूस उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है। इफ वी हैव अ फाइल नेम एज सिंपल डॉट टी एक्स टी कंटेनिंग सम डेटा लाइक, देखो अगर से हमारे पास एक फाइल है सैम्पल डॉट टी एक्स टी की, तो इसके अंदर ये 10 लाइन्स है। हाँ, ये हमारा डेटा है। तो वैसे बिग डेटा के अंदर डेटा तो बहुत बड़ा रहता है, तो हम एक छोटी सी जैसा फाइल का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास जैसा वर्ड फाइल है, इसके अंदर ये 10 लाइन्स का, हमारे पास 10 लाइन्स के डेटा है। तो ये डेटा को ये कैसे प्रोसेस करेगा। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि ये जो डेटा है ये हमारा हडूप के अंदर स्टोर है। तो हडूप के अंदर में ये एच डी एफ एस इसको स्टोर करने वाला है। और एच डी एफ एस हमेशा स्टोर कैसे करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वे के अंदर स्टोर करता है। तो हमारी एक फाइल को डिवाइड करेगा मल्टीपल फाइल्स के अंदर और फिर बाद में उसको सेव करने वाला है। तो ठीक है। तो जो मैप रिड्यूस है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे के अंदर कैसे वर्क करेगा, ये मेन चीज़ है। देखो यहाँ देखेंगे, देयर आर 10 लाइन्स इन सैम्पल डॉट टी एस टी। यहाँ पे हमारे पास 10 लाइन है, बट वाइल स्टोरिंग दिस फाइल इन हडूप एच डी एफ एस ब्रोक इट इंटू सेवरल फाइल्स। देखो, इसको क्या करेगा, जो हमारे पास फाइल है उसको मल्टीपल फाइल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहले देखो, अज्यूम एच डी एफ एस ब्रोक दिस फाइल इंटू 5 फाइल्स एज फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, सेकंड डॉट टी एस टी, थर्ड डॉट टी एस टी, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो, 5 फाइल इसने बना लिया। तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे जैसा डेटा है ये 5 फाइल्स के अंदर फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एज इफ इट डिवाइड फाइल इनटू 5 पार्ट्स, देन ईच पार्ट कंटेन्स 2 लाइन्स इन देम, इन ईच ऑफ देम। तो देखो, अगर से हम इसको 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास टू टू फाइल्स आ जाएंगी, टू टू लाइन्स आ जाएंगी हर एक फाइल के अंदर। फर्स्ट फाइल के अंदर ये 2 लाइन स्टोर होंगी, सेकंड फाइल के अंदर ये सेकंड टू, देन दिस टू, देन दिस टू, देन इन लास्ट फाइल दिस 2 लाइन्स विल स्टोर इट। अब नाउ यूजर वांट टू प्रोसेस दिस फाइल, हियर द मैप रिड्यूस कम इनटू द पिक्चर। अब देखो, इसको जैसा जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के अंदर हमारे पास डेटा है, तो उसको प्रोसेस करना कोई आसान नहीं है। जैसा कोई जैसा ट्रेडिशनल टूल उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, कि जैसा पहले तो पता रहना चाहिए ना। तो देखो, हमने जब हडूप देखा था, हडूप का आर्किटेक्चर एच डी एफ एस का, तो उसके अंदर हमारे पास क्या था, मैप रिड्यूस था, जिसके पास मेटा डेटा स्टोर था। जो जैसा हमारे पास हमारे को जैसा नेम नोट था उसके अंदर, जिसके जो अपने को बताता था काय का क्या, किसके पास परमिशन है एक्सेस की, और डेटा कहाँ पर से हुआ है, वो सब किसके पास था, नेम नोड के पास था। तो ये क्या करेगा, मैप रिड्यूस वहीं से वर्क करेगा। ठीक है। तो अब उसको प्रोसेस कैसा करना है, क्योंकि डेटा तो सब उसके पास है ना, इसको डेटा कहाँ से मिलेगा। If user want to process sample.txt, then instead of providing the sample.txt to the local system, we will send this query to the data। देखो, जो हमारे जैसा हमारे हम यूजर को प्रोवाइड नहीं कराएंगे sample.txt, क्योंकि ये बहुत बड़ा जैसा लंबा टास्क हो जाएगा। पहले तो जैसा डेटा को पता करो कहाँ पर है, कौन से फाइल्स के अंदर डेटा हमारा मौजूद है, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करो, फिर बाद में उस डेटा को हम सेंड करेंगे। तो ये जैसा बहुत लंबी टास्क है। तो इससे अच्छा क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्यूरी है, वही क्यूरी को हम हर एक फाइल के ऊपर जैसा प्रोसेस कर देंगे। टू कीप ट्रैक ऑफ अवर रिक्वेस्ट वी यूज जॉब ट्रैकर। तो देखो, यहाँ पे हमारे जैसा फिर ये हमारा क्या है कि हमारे जैसा प्रोसेस करने का है ना, हर एक फाइल के ऊपर 5 फाइल्स है हमारे पास। तो हर एक फाइल्स के ऊपर प्रोसेस करने के वास्ते हमारे जैसा डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स बनेंगी। तो उनको ट्रैक करने के वास्ते हमारा हम क्या यूज करते हैं, जॉब ट्रैकर। जॉब ट्रैकर इज एक्ट एज अ मास्टर सर्विस। तो देखो, जॉब ट्रैकर क्या रहेगा यहाँ पे, ये हमने पहले भी देखा था एच डी एफ एस में, वो कैसा वर्क करता है। एच डी एफ एस कौन सा आर्किटेक्चर है,
मास्टर एंड स्लो आर्किटेक्चर है ना, तो ये भी सेम है। यहाँ पे भी जैसा जॉब ट्रैकर क्या करेगा, जॉब ट्रैकर एक्ट एज अ मास्टर सर्विस। आफ्टर ट्रैकिंग द जॉब देन इट हैव एक्सेस टू फाइल विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टोरेज इन सेवरल फाइल्स। तो देखो, जब भी ये जैसा जॉब को जब ट्रैक कर लेगा तो इसके पास एक्सेस रहेगा फाइल्स का, क्या वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन से स्टोरेज में है। जैसा डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज के अंदर स्टोर रहेगा ना, अलग अलग स्टोरेज के अंदर अलग अलग नोट्स के अंदर स्टोर रहेगा फाइल्स, हमारा हमारा डेटा। Now after that job tracker communicates with the task tracker which is a slave service। तो देखो फिर बाद में क्या करेंगे, जैसे उसके जैसा डेटा का एक्सेस मिल गया, कि हमारे उसको पता हो गया कि उसके जैसा डेटा जितनी भी जैसे सब फाइल्स है वो कहाँ पर सेव है, कौन से लोकेशन पे या कौन से सर्वर में किधर सेव है, कौन से नोट्स में सेव है। तो उसके बाद क्या करेगा, वो टास्क ट्रैकर के साथ कम्युनिकेट करेगा। और यहाँ पे टास्क ट्रैकर क्या है, स्लो सर्विस है। ये स्लो है, ये मास्टर का काम करेगा जॉब ट्रैकर, एंड स्लो का काम करेगा टास्क ट्रैकर। तो यहाँ पे ये इसको डेटा प्रोवाइड कराएगा, मतलब डेटा की लोकेशन देंगे, इसको कमांड देंगे कि इसको क्या क्या करना है, और किसको जो टास्क ट्रैकर क्या करेगा, वो कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। टास्क ट्रैकर गिव द करंट स्टेटस टू द जॉब ट्रैकर इन एवरी 3 सेकंड्स। तो देखो हर एक 3 सेकंड के बाद टास्क ट्रैकर क्या करेगा, करंट स्टेटस देगा जॉब ट्रैकर को। देखो ये इसका एक एग्जांपल है, लाइक हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन्स, हमने पहले 10 लाइन्स कर लिए थे, ये छोटा सा एग्जांपल है 3 लाइन्स का। इसको हम डिटेल्स के अंदर समझेंगे। यहाँ पे जैसे इसकी जो अलग अलग पेजेस है, इनपुट, स्प्लिट, मैप पेज, शफल एंड सॉर्ट, रिड्यूस पेज। तो इसको जब हम अपाचे स्पार्क के साथ देखेंगे ना, देखो मैप रिड्यूस कहाँ पे यूज होता, अपाचे स्पार्क के अंदर हमने देखे थे, हडूप 2.0 के अंदर मैप रिड्यूस था, है ना। तो हम इसको देखेंगे उसके साथ के, उसके साथ ये कैसा वर्क करता है, ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं, ये कौन से जैसे ये 5 पेजेस कैसे रन होंगी, तो ये सब हम उसके साथ देखेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझने के लिए, लाइक हमारे पास 3 लाइन्स है, तो इसको पहले स्प्लिट करेंगे अलग अलग लाइन्स को, फिर अलग अलग लाइन्स का फिर अलग अलग डेटा लेंगे। जैसा ए एक अलग डेटा है हमारे पास, बी एक अलग यूनिट डेटा है, आर एक अलग यूनिट डेटा है, सेम एज यहाँ पे सी सी आर। फिर बाद में जैसा हमारे पास जो जो सिमिलर डेटा है, देखो यहाँ का ए ले लिया उसने, यहाँ का ए ले लिया, फिर वो सिमिलर डेटा को सॉर्ट करेगा। सॉर्टिंग क्या को बोलते हैं, क्या जैसा एक डेटा को यूनाइट करना एक फॉर्मेट के अंदर, स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, है कि नहीं। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे आर हो गया, तो अलग अलग सिचुएट कर देगा, यूनाइट कर देगा सेम डेटा को और उसको अलग अलग सिचुएट कर देगा। फिर बाद में इनको डबल से ये रिड्यूस कर देगा, मतलब इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, तो इसको डिटेल के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।